नमस्कार। मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर या तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या उनके डेप्यूटी या उनके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल या उनकी डेप्यूटी हीना रब्बानी कर, इन तीनों में से एक जरूर कश्मीर का जिक्र करेगा। कश्मीर का जिक्र नहीं, कश्मीर में एट्रोसिटीज बताएगा, इंडिया में मुसलमानों पे क्या एट्रोसिटीज हो रही हैं ये बताएगा, या फिर ये बोलेगा कि मोदी की फैसिस्ट पॉलिसीज या मोदी ने गुजरात में क्या किया। क्यों? इसलिए बोलेंगे कि हर चारों ओर फेल होती सरकार, अब ये सरकार अपने आप को संभाल नहीं पा रही। और एक इंसिडेंट कल जो हुआ है वो इंसिडेंट बहुत ही सीरियस था। एक आदमी को पाकिस्तान की सड़कों पर घसीटते हुए लिंच कर दिया गया। उस आदमी का नाम था मोहम्मद वारिस, और उसको घसीटते हुए की वीडियो हर जगह अवेलेबल है। मैं उसको यहाँ दिखाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि बड़ा ही खराब वीडियो है ये। हुआ है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में। ऐसा भी मैं नहीं बोल सकता कि किसी किसी एनडब्ल्यूएफ में यानी खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में हुआ, पंजाब प्रोविंस में हुआ है। और ये जो मोहम्मद वारिस है इसके ऊपर पहले भी एक बार आरोप लगा था, और आरोप लगा था ये कोर्ट से बरी होके आया था। अब ये कोर्ट से बरी होके आया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस आदमी पे पहले भी झूठा आरोप लगा था। पंजाब की कोर्ट्स जो हैं वो इतनी आसानी, पंजाब नहीं मतलब पूरे पाकिस्तान की कोर्ट ही सही, इतनी आसानी से किसी को छोड़ती नहीं है और छोड़ भी नहीं सकती है। द रीजन बीइंग कि इतने सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं इस ब्लास्फेमी केस से ना, कि जज को अपनी जान की परवाह पहले होती है। और जज कभी भी ऐसे जजमेंट देते नहीं। अगर ये छूट के आया था तो वाकई में इस आदमी पे कोई दोष नहीं होगा, ये बिल्कुल साफ होगा। और ये आदमी इसने कभी ब्लास्फेमी नहीं की होगी उस समय। अब भी की थी कि नहीं किसी को नहीं पता। इसको पुलिस स्टेशन में बिठाया गया था, पुलिस स्टेशन ले गए थे, पुलिस स्टेशन के अंदर भीड़ घुसी है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई भीड़ को, या बोलिए कंट्रोल करने के मूड में नहीं थी। जो बोले पुलिस स्टेशन के अंदर से खींच के बाहर ले आए और बाहर इसको सड़कों पे मारा गया और इसको इसको जलाने की कोशिश की गई, जला ही दिया गया इनफैक्ट। अब बात ये कि क्या हालत है, ये हुआ उस कंट्री में है जिस कंट्री में जो कंट्री ये चीजता है कि इंडिया में क्यों लिंचिंग होती है। भाई पाकिस्तान में क्या लिंचिंग हो रही है? पाकिस्तान में तो एक सेंटेंस पर लिंचिंग हो रही है। वहां तो एक गाय भी है सामने, एक गाय है, एक काव है, सेंटिमेंट्स वहां पे भी हैं इंडिया में। हालांकि आपको पिछले 2-3 साल में से काव लिंचिंग दिखी नहीं होगी। पाकिस्तान की लिंचिंग कंटिन्यू कर रही है, हर मिनट पे कंटिन्यू कर रही है। पाकिस्तान की लिंचिंग की ये खबरें सामने आ रही हैं, कितने ऐसे मार दिए जाते पता नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही विवत्स था, यहाँ खींच के ले गए सड़कों पे, उसके वीडियोस अवेलेबल हैं इसलिए। अच्छा दूसरी चीज ये, इस केस में भी इस केस में भी वीडियो सामने आया तब एक्शन हुआ है। पुलिस एक्शन लेने के मूड में नहीं थी, उसी दिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज इनफैक्ट उसी टाइम कोई एक्शन नहीं लिया, बाद में जब मिनिस्ट्री से प्रेशर गया और गवर्नमेंट जागी वीडियो वायरल होने पर के बाद, और पूरी दुनिया में बदनामी का डर था, इस बदनामी के डर से ये एक्शन लिया गया। पहले क्या कर रही थी पुलिस उस समय पता नहीं, उसको जला दिया गया, उसको मार दिया गया, उस समय पुलिस नदारद थी। और पुलिस सामने आएगी भी कैसे? पुलिस सामने आएगी भी क्यों? क्योंकि टीएलपी वाला पुलिस वालों को मार देता है और आपके पॉलिटिशियंस उस टीएलपी वाले से यानी कि वो रिजवी से दोस्ती कर रहे होते हैं, उससे इलेक्शन की सांठ काट कर रहे होते हैं। तो पुलिस वाले फ्री मरने के लिए क्या? इसी चरमराती हुई हालत, ऐसी हालत शायद सोमालिया में भी नहीं होगी कि पुलिस जिसका काम है एक आदमी को प्रोटेक्ट करना, वो कोने में चूड़ियां पहने खड़ी थी और आदमी ले गए पुलिस के सामने, पुलिस के थाने में से। इंडिया में ऐसा होना इम्पॉसिबल। जिस इंडिया को बोला जाता है कि यहाँ पर लॉलेसनेस है, जिस इंडिया को बोला जाता है यहाँ मुसलमानों को मार दिया जाता है, जिस इंडिया में बोला जाता है यहाँ मुसलमानों को राइट नहीं दिए जाते, उस इंडिया में भी ऐसा पुलिस के सामने आज तक कभी नहीं हुआ। थाने के अंदर से निकाल के मारने की कोई इंसिडेंट मुझे तो याद नहीं। अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे बहुत सारे हैं, दोस्त हैं, वो मुझे अपने वीडियोस में बता दें और उसका लिंक मुझे दे दे तो मैं भी देख लूंगा। मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा। अच्छा इसको सब कंडेम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? कंडेम तो आपने पिछले वाले को भी किया था जहां पे वो श्रीलंकन मारा गया था, उससे पिछले को भी किया था। एक लड़का है जिसकी एक पोस्ट जिसने एक फेसबुक पोस्ट किया था, उसको अपने हॉस्टल से बाहर निकाल के मार दिया गया था। ये ये ब्लास्फेमी कानून का रिजल्ट है।
और ब्लास्ट इतने साल के जो कट्टरवाद एक एक आदमी में पाला गया उसका रिजल्ट है। ये बेलगाम मौलानाओं का रिजल्ट है। ये उन हाफिज सईद का उसका रिजल्ट है और उसका अजहर मसूद अजहर का रिजल्ट है जो वहां बैठे हैं और वहां बैठ के वो कश्मीर को या इंडिया में हत्याओं को जस्टिफाई करने के लिए प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं पाकिस्तान की गलियों में, जिससे पाकिस्तान के अपने लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। इससे पहले सलमान तासीर गवर्नर का मर्डर कर दिया गया इसी ब्लास्फेमी लॉ पे, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि सबको डर ये था कि जैसे सलमान तासीर का मर्डर हुआ वैसे मेरा हो सकता है। सलमान तासीर को उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने मार दिया था। यहाँ शहबाज शरीफ के बॉडीगार्ड्स के बीच में नहीं घूमते। क्या आर्मी चीफ, मैंने शहबाज शरीफ के सारे ट्वीट्स देखे। शहबाज शरीफ के पास टाइम है कश्मीर पे ट्वीट करने का। शहबाज शरीफ के पास टाइम है ये ट्वीट करने का कि एक पाकिस्तानी ओरिजिन का आदमी जाकर के, एनोनिमस आदमी, उसने टर्की के तुर्की में जो वो आया है अर्थक्वेक, उसके लिए पैसा दिया अमेरिका में। इस चीज को ट्वीट, अपने कंट्री में जो लॉलेसनेस है उसे देखने का उनके पास टाइम नहीं है, उसको वो तूल नहीं देना चाहते क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन आने वाला है उसमें जवाब क्या है। इससे पहले जो लिंचिंग हुई थी कम से कम इमरान खान ने उसे कंडेम तो किया था, उसे अपने ट्विटर पे हैंडल पे किया था। इधर शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट हमें नहीं दिख रहा है, इधर राणा सनाउल्लाह के स्टेटमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, उनके ट्वीट्स नहीं दिख रहे हैं। किसी का तो ट्वीट आना चाहिए था। और लोग जो लाहौर में बैठे जर्नलिस्ट वो बोल तो रहे हैं कि गलत हुआ, लेकिन हुआ क्यों? ये रिपीट कैसे हो रहा है बार बार, ये बताने के लिए कोई मूड में नहीं है। इससे पहले ये जो ब्लास्फेमी का गेम था ये हो किसके खिलाफ रहा था? पहले ये नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ हो रहा था, तो सारे मुस्लिम्स ताले बजा रहे थे। आज मुस्लिम सीज के शिकार हो रहे हैं और अब ये जो लोग मारे जा रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं पहले इस ब्लास्फेमी लॉ को या इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहे थे। आज मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है और सारे मुसलमान आज भी ताली बजा रहे हैं क्योंकि आज किसी और मुसलमान के खिलाफ हो, कल उनके खिलाफ हो सकता है। शहबाज शरीफ से मुझे उम्मीद नहीं थी। शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले गए थे कश्मीर, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां जाकर के उन्होंने बहुत कुछ बोला था। अरे इस पे भी कुछ बोल देते, बहुत मायने रखता है। आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मंगवा रहे हैं, ऐसी चीजों के बाद कौन इन्वेस्टमेंट लाएगा? कौन चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो जाए? ये जो आदमी था जब मारा गया, कुछ कई जगह पर्सनल राइवलरी थी जहां पे ब्लास्फेमी लॉ दिखा दिया गया। कहीं पे पैसा उधार लिया गया था, आदमी वापस नहीं कर पा रहा था तो बता दिया देखो ब्लास्फेमी की और मार दिया उस आदमी को। यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ तो है। एक आदमी को 2 बार ब्लास्फेमी में फंसाया गया, एक बार बरी होके आया, दूसरी बार भी हो सकता है ना किया हो, लेकिन इस बार तो चांस ही नहीं दिया गया कि ये बरी हो जाए। लेकिन हाँ, और आगे शहबाज शरीफ साहब बड़े ही, जिसे बोलते हैं बड़े ही एजुकेटेड हैं, बड़े काबिल हैं, तो उनकी इस काबिलियत में कहीं पे फिट होती है ये इंसाफ? कहीं पे ह्यूमन राइट्स फिट होते हैं? या सब कुछ इस्लाम की ब्लास्फेमी के सामने बर्बाद हो जाता है? ये सब कुछ इस्लाम की ब्लास्फेमी के सामने किसी की भी लिंचिंग हो सकती है, उसके बाद भले ही आदमी कौन है कौन नहीं किसी को नहीं पता। क्या ये फेक लिंचिंग करने वाले, क्या झूठी खबर पे लिंचिंग करने वालों के लिए कोई कानून बना है? शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ब्लास्फेमी कानून को और स्ट्रिंजेंट बनाया, और मुश्किल बनाया, और कठोर बनाया। और ये शहबाज शरीफ ऐसे इंसिडेंट्स में कुछ नहीं बोलना चाहते। फुर्सत तो इमरान खान को भी नहीं थी, उनका भी ट्विटर देखा, इमरान खान के ट्विटर पे भी नहीं था इस बार। पिछली बार प्राइम मिनिस्टर थे, था, बोला था उन्होंने जब श्रीलंकन मारा गया था। अब की बार तो श्रीलंकन नहीं था, तो इंटरनेशनल फोकस नहीं था। एक मुसलमान मर गया, ठीक है, 22 करोड़ बैठे हमारे पास मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ ये जरूर है कि इससे पाकिस्तान की इमेज बहुत खराब हुई है। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो आना क्यों चाहेंगे? वो क्यों आएंगे? उनको पता है कि उनके लोगों के साथ, उनके एम्प्लॉइज के साथ कल ये हो सकता है। आगे पुलिस, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, वो किस पोजीशन में? वो इस पोजीशन में कैसे? फेल्ड स्टेट नहीं बोलते हैं, फेल्ड स्टेट इसी को बोलते हैं साहब, फेल्ड स्टेट इसी को बोलते हैं जिसमें पुलिस अपना काम करने से डरे, पॉलिटिशियन अपना काम करने से डरे, मौलाना या साद रिजवी या वो लोग जो के टीएलपी के हैं, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन के बैठे हैं। पहले वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे, या बोलिए कि लोकल चिफ्टेंस होते थे, लोकल पटवारी, पटवारी से ऊपर, मतलब पटवारी नहीं, लोकल मुखिया,
सरपंच या एक कम्युनिटी का लीडर। अब इन मौलानाओं ने वो जगह ले ली है, हथियारबंद लोग खत्म हो लिए, तो मौलानाओं ने जगह ले ली। शायद लाल मस्जिद वाला मौलाना पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बनाने के लिए बहुत है, क्योंकि वही तो तालिबान के झंडे लगा के बैठा था पाकिस्तान की पार्लियामेंट से 3 किलोमीटर दूर। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके उस लाल मस्जिद वाले मौलाना को अरेस्ट कर ले। ना पहले थी, ना आज है। और तालिबान को ओपन में सपोर्ट होता है, लाहौर में रैलियां निकाली जाती हैं, आज भी उसके झंडे लेके लोग घूमते हैं, जबकि वही तालिबान पाकिस्तान की आर्मी के लोगों को मार रहा है बॉर्डर पे, और उसको बचाने वाला कोई नहीं। उस बेचारा एक एक फौजी सैनिक कमाई चीफ्स की है। हमारे हमारे आर्मी चीफ ने अपनी जो जो टोटल इनकम बताई है वो 27 लाख के आसपास। इतनी तो पाकिस्तान के आर्मी के एक मेजर के पास होती है। देखिए बड़ी बेइज्जती हुई है वैसे कंट्री की कि हमारे आर्मी चीफ के पास कितना कम पैसा, बेचारे गरीब लोग। और सच भी यही है, हमारे आर्मी के जो लोग हैं, हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद 2 बेडरूम 3 बेडरूम फ्लैट में रह रहे होते हैं। वो भी उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनत के बाद थोड़ा एक एक रुपया जोड़ के खरीदा होता है, और उसके बाद भी सरकारी राशन ले रहे होते हैं। सरकारी राशन इन द सेंस कि राशन नहीं मिलता उनको, सस्ती सब्सिडी पे सामान मिलता है कैंटीन से। सारे के सारे लगभग सारे ऑफिसर्स उसे अवेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी पेंशन जो होती है वो भी उतनी होती है सस्टेन करने के बराबर। मतलब ये है कि हाँ, अपना घर ठीक ठाक रख सकते हैं और आराम से जिंदगी काट सकते हैं। सारे के सारे लोग इलाज आर्मी के हॉस्पिटल में करा रहे होते हैं, सारे के सारे हमारे आर्मी ऑफिसर्स। मैं जानता हूँ सबको, ज्यादातर को मैं जानता हूँ, जितनों को सब आर्मी हॉस्पिटल में करा रहे होते हैं। और कोई आके मुझे कोई रिकॉर्ड दिखा दे कि किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी ने इलाज कराया हो। कैसे आर्मी हॉस्पिटल का इलाज भी बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। अब बात करेंगे वापस इसी पे। पाकिस्तान में ये साद रिजवी वगैरह ये प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा स्ट्रांग हैं, और ये लोग प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट है और जो आर्मी है और जो पुलिस है, उससे भी कंट्रोल में नहीं है। कोई भी साद रिजवी के खिलाफ या लाल मस्जिद वाले मौलाना के खिलाफ एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। लेने की कोशिश की थी जनरल मुशर्रफ ने, जो कि आर्मी चीफ भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। ये समझिए कि दोनों चीजों का चीफ, एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ और आर्मी का चीफ, सबसे पावरफुल आर्मी एस्टैब्लिशमेंट, और दूसरी तरफ एक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन या बोलिए कि आप एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में उसे एग्जीक्यूटिव बोला गया। एग्जीक्यूटिव का चीफ और आर्मी का चीफ सेम था उस समय, जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ ने लेने की कोशिश की थी लाल मस्जिद वाले मौलाना से, और लाल मस्जिद वाला मौलाना बुर्का पहन के भागा था। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि बड़े वीर हैं हम, बुर्का पहन के नहीं भागते। क्या होता है बुर्के के बुर्के के जिस बुर्के में छुप के ये लोग भागते हैं, आतंकवादी या ये लोग जो समाज में जहर फैलाते हैं, ये बुर्के में छुप के भी भागते हैं कई बार। समाज में जहर फैलाने वाला वो मौलाना, उसने क्या किया, उसने उसके बाद मुशर्रफ को जो दिखाया, और मुशर्रफ पे एक 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 अटेम्प्ट भी हुआ, हमला भी हुआ, और वो हमला उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लोग इन्वॉल्व थे। क्या इससे आगे बात करूं तो ऐसे पॉइंट पे जहां पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट्स मांग रहा है, वहां पर इसको इस इंसिडेंट के बाद मुझे तो नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट कहीं से आने वाली है पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होगी सब जानते हैं। मैं सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि इंडिया पे तो बहुत बोलते हैं, इंडिया पर तो पाकिस्तानी भी बोलते हैं, और इंडिया में बैठे हुए बहुत सारे लोग जो शायद कहीं से फंडिंग आती है, मैं सीधे नहीं बोल सकता कहां से आती है, लेकिन कहीं से आती है। वो लोग बोलने आ जाते हैं कि इंडिया में काउ लिंचिंग होती है, इंडिया में ये लिंचिंग, इंडिया में वो लिंचिंग, इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है। ये मुसलमान पाकिस्तान में ही मार दिया गया, और ऐसा भी नहीं था कि ये बंगाली था, ऐसा भी नहीं था कि ये बलूची था, ऐसा भी नहीं था कि ये पश्तून था, ये पंजाबी था, पंजाब में था, और इसकी सरेआम लिंचिंग कर दी गई। क्यों कर दी गई? इसलिए कर दी गई क्योंकि इस्लाम खतरे में है, और पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया हो रहा है। इसी के साथ एक और खबर के तहत फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।